सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक हम लोगों ने देखा हुआ था, ठीक है, यहाँ तक कि हमें जो है यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, क्योंकि ऑक्सीजन अनबैलेंस था, ठीक है, ऊपर में। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, इस वीडियो को, तो जाकर के इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो है इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो को अगर आप नहीं देखते हो तो आप नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे हमें जो है ऑक्सीजन अनबैलेंस था। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अभी हमारे पास कितना बन गया है। ऑक्सीजन तो दो बन गया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे अनबैलेंस था पहले। देखिए ऑक्सीजन जो है हमारे पास, हाइड्रोजन जो है दो था, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास कितना था, एक था। तो हमें हमें क्या करना था, हमें दोनों साइड दो दो करना था और ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। तो फिलहाल तो हमारे साइड, हमारे दोनों साइड में जो है ऑक्सीजन, इधर भी दो हो गया है और इधर भी दो हो गया, आप लोग देख सकते हो दो हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इधर दो है और इधर चार हो गया है। तो अभी अब हमें जो है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 4 यानी कि चरण 4 में हाइड्रोजन को संतुलित करना है। हाइड्रोजन को हमें संतुलित करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन पे दो है, और इधर हाइड्रोजन चार है और ऑक्सीजन दो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन को लिखा गया है। तो हाइड्रोजन को अगर दो से मल्टीप्लाई इधर कर दिया जाए तो इधर हाइड्रोजन चार हो जाएगा और इधर हाइड्रोजन चार है ही। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन को, पहले वाले हाइड्रोजन को जो है दो से मल्टीप्लाई करके चार कर दिया गया है, और इस साइड में तो हाइड्रोजन चार ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे चार चार है। तो यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन को दो से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो हाइड्रोजन चार बन गया। ऑक्सीजन ऑलरेडी दो है, इधर भी ऑक्सीजन दो है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, चार हो गया। इसी तरह से जो है ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है, यानी कि ये समीकरण हमारा बैलेंस हो गया। तो आप इसी तरह से कर सकते हो। तो इस वीडियो को जो है कंटिन्यू कीजिएगा प्रीवियस वीडियो से, मतलब इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है क्या किया गया है कि यहाँ पे जो है संतुलित करने के लिए 2H2 प्लस O2 2H2 हो गया। अब संतुलित, यहाँ पे अब यह संतुलित समीकरण है। यहाँ पे देखिए अब बोला जा रहा है इस चरण 6 में, अब यह संतुलित समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है। अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे, यहाँ पे यहाँ पे भी ऊपर में ही लिख दोगे कि यह अब संतुलित समीकरण है, तो नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए NaCl, Na क्या है, एक है, Cl यहाँ पे, और H और Cl कितना है, एक एक है, ठीक है। Na यहाँ पे एक है, चलो ठीक है। Cl यहाँ पे कितना है, एक है। लेकिन H कितना है, यानी कि हाइड्रोजन कितना है, एक है, लेकिन इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है, दो है। तो यहाँ पे ये जो है असंतुलित है, ठीक है। तो इसे असंतुलित यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए असंतुलित से लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे उसको बैलेंस किया जा रहा है, तो प्रोसेस सेम रहेगा। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिएगा ताकि सारी चीज समझ में आए, और इसको प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब जो साइन है आप लोग का डेल्टा का, ये जो है साइन होता है उष्मा का, ताप का, हीट का, ठीक है। और AQ जो होता है वो जली यानी कि वाटर यानी कि एक्वस का होता है, ठीक है, वो चीज। और G गैस का होता है, L द्रव्य क्या होता है, H सॉलिड या ठोस का होता है। तो ये सारी चीजें हैं आप लोग का। तो यहाँ पे आप लोग जरूर से ये सारे साइंस को याद रख, साइन को यानी कि चिन्ह को याद रखिएगा, ताकि आपको आगे चल के पता चले। इस तरह से अगर ये एरो दिया जाता है, समझिए कि ये भाप बन के उड़ रहा है, मतलब यहाँ से निकल जा रहा है, ऐसा बोलने का मतलब होता है, ठीक है। साइन को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। और ये जो है आपका साइंस का चैप्टर नंबर, मतलब केमिस्ट्री पोर्शन में आपका जो है ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री पोर्शन, यानी कि साइंस में केमिस्ट्री, आप लोग का फिजिक्स और बायोलॉजी होता है, तो उसमें केमिस्ट्री को अलग किया गया, और केमिस्ट्री को पोर्शन को हम फिलहाल कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशेषी, विस्थापन, दिव्य विस्थापन। यहाँ पे देखिए किसी अभिक्रिया में, यहाँ पे किसी अभिक्रिया में क्या, तो यहाँ पे देखिए VBI बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। संयोजन, योग योगात्मक और योगशील, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि संयोजन को आप इस दो नाम से और बुला सकते हो। यहाँ पे कुछ भी नाम आपको बोल दिया जाएगा और बोले ऐसा डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ यौगिक तत्व या यौगिक संयोग करके एक नया, यानी कि यहाँ पे करके एकल पदार्थ, यानी कि एक नया भी बोल सकते हो, एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एकल भी बोल सकते हो, एकल मतलब एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A और B मिल करके AB बना रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, दो प्रोडक्ट, यानी कि दो चीजें मिल करके क्या बना रहा है, एक कुछ चीजें बन जा रही है, ठीक है। लाइक ऐसे अगर हम लोग 5 और 7 को, मतलब 2 और 5 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक बनेगा, 7 तो अकेला बनेगा ना। अब हम तो इधर तो नहीं लिखेंगे कि 5 और 7 हम जोड़े थे, ठीक है। तो उसी तरह से ए और बी को जो हम लोग रिएक्ट करेंगे, या फिर इसको हम लोग जब कहीं कुछ कर रहे होंगे, अब
कुछ प्रोसेस कराएंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सी यहाँ पे सॉलिड में है, O2 यहाँ पे गैस में है, ठीक है। तो क्या बन रहा है, जब सी और O2 का यहाँ पे रिएक्शन करवा दिए, क्या बना, CO2, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से 2H2 यानी कि H2 को और O2 को जब हम लोग रिएक्शन करा दें तो क्या बना, H2O, ठीक है, यानी कि जल का निर्माण हुआ। उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि वीवीआई इक्वेशन है, COA, ठीक है, और H2O को जब हम लोग रिएक्शन करवा दिए क्या बना, CaOH2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बुझ चूना हुआ बना है, सफेद यानी कि चूना बन गया, ठीक है। और यहाँ पे एक्वस जो है, ये एक्वस के फॉर्म में होता है, और उसमें यानी कि हीट जब प्रोड्यूस हीट बाहर आ रहा होता है। अगर आप लोग निरमा वगैरह को अगर हाथ में लोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप घर में निरमा होगा, सर्फ जिसको बोल सकते हैं आप लोग, उसको हाथ में लीजिएगा और ऊपर से हल्का सा पानी डाल के हाथ को बंद कर लीजिएगा, आप देखिएगा हीट महसूस कीजिएगा, नहीं गर्म वहां पे वो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसी को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको देखने को मिलेगा। संयोजन यानी कि संयोगन युग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोयले के दहन का समीकरण लिखिए, यानी कोयले के दहन, यानी कि यहाँ पे देखिए कोयले का दहन का आप लोग को समीकरण भी लिखना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कोयले का समीकरण क्या है वो आप लोग को खुद ढूंढना होगा, ठीक है। सफेदी के लिए किन किन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सफेदी का कहाँ पे है वो आपको ढूंढना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण भी लिखिए, रासायनिक समीकरण भी लिखने को बोल रहे हैं, यानी कि ये जो है आपका सफेदी का जो पदार्थ है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें उपयोग में आती हैं और उसका समीकरण क्या है। यहाँ पे देखिए समीकरण यहाँ पे लिख दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए वियोजन अभिक्रिया यानी कि उपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक यानी कि दो या दो से अधिक सरल पदार्थ, सॉरी सरल भागों को विभक्त हो जाना वियोजन कहते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग 5 और 7 को जोड़ रहे थे, ठीक है, पहले तो क्या बन रहा था, सॉरी 2 और 5 को जोड़े थे तो 7 5 12 होता है। अब यही 12 को जो यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे यानी कि अलग अलग करेंगे, तो 5 7 के फॉर्म में मान लो हम लोग तोड़ दिए, या फिर और भी कुछ बहुत सारे बनेंगे, यहाँ पे 10 से 2 बनेंगे, या फिर अलग अलग कुछ भी बन सकते हैं, तो वो चीज हो जाता है। यहाँ पे ए और बी एक प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट टूट करके क्या बन रहा है, ए प्लस बी, यानी कि अलग अलग हो जा रहा है, तो इसे वियोजन कहते हैं। यहाँ पे देखिए संयोजन में जोड़ना होता है, संयोग कर जाना, ठीक है, वियोजन में टूट जाना होता है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, तापीय, प्रकाशीय, विद्युत, यानी कि इन तीनों के प्रभाव से ये टूट जाता है। नीचे देखिए एग्जाम्पल पे दिया गया, तापीय वियोजन किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का उष्मा यानी कि ताप का प्रभाव से दो अधिक भागों में विभक्त हो जाता है। यानी कि guys बोला जा रहा है कि जब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल समझिए, CaCO3 है, सॉलिड में है, ठीक है, इसमें जब हीट डाला गया यानी कि हीट उष्मा उष्मा डाला गया तो क्या बना, ये दो भाग में टूट गया। पहले बना COA सॉलिड फॉर्म में, और CO2 जो कि गैस फॉर्म में बनकर बना, ठीक है। तो ये देखिए दो, पहले एक था, इसमें जो इसको जब हम लोग गर्म कर दिए तो ये दो भाग में टूट गया, ठीक है। उस तरह से देखिए 2Pb को NO3 है, पहले सॉलिड में एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जब इसमें हीट यानी कि इसे गर्म कर दिए तो क्या बना, 2PbO बना, ठीक है। और NO2 जो कि गैस के फॉर्म में निकला और भूरे रंग की गैस इसमें से रिलीज हो गया, प्लस O2 यहाँ पे बना है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो O2 भी साइड में लिखा हुआ है जो कट गया है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए प्रकाशीय वियोजन यानी कि प्रकाश के, यानी कि सूर्य के प्रकाश से, यानी कि देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल भाग में विभाजित हो जाना। यानी कि पहले तो ये हीट यानी गर्म करने से हो जा रहा था, ठीक है, टूट जा रहा था। अब जो है सूर्य के प्रकाश की वजह से टूटेगा। जब मान लो जैसे कि अभी ठंडा का दिन है, ठीक है, आपके घर में नारियल का तेल घी वगैरह होगा, ठीक है, तो थोड़ा समझो, तो उसमें जब पहले वो सॉलिड में होता है, ठीक है, सॉलिड में होता है, तो जब सॉलिड में होता है आप जब उसे मतलब कोई नारियल का तेल हो गया, घी हो गया या फिर बर्फ हो गया, तो उसको जब सूर्य के प्रकाश में रखते तो टूट जाता है, यानी कि वो दो मतलब सॉलिड मतलब पहले पत्थर से एक पत्थर टाइप का पदार्थ हो जाता है, हार्ड हो जाता है वो, और फिर टूट करके वो पानी के जस्से में आ जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है AQBr को, जब ये सॉलिड के फॉर्म में था पहले, ठीक है, उसको क्या किया गया, सूर्य के प्रकाश में रखा गया, तो क्या बना, Ag 2Ag बना और Br2 बन गया, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, यहाँ पे कुछ ऐसा पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अब हमें पहले पहले तो हम लोगों ने हीट दिया, नहीं कि गर्म किया पानी वगैरह कुछ भी था, ठीक है। फिर सूर्य के प्रकाश से हम लोगों ने दो एक चीज को दो भागों में तोड़ा। अब जो है विद्युत यानी कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में जो आता है उससे मान लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किसी यौगिक
कि विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यौगिक दो या दो से अधिक भाग सरल पदार्थ में विभक्त हो जाना। यानी कि जब हम लोग कुछ एक चीज है जैसे H2 है, ठीक है, उसको जब हम लोग विद्युत यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, उसमें H2 और O2 यहाँ पे दो गैस बन जाते हैं, ठीक है। उसी तरह NaCl का होता है। तो विद्युत जब इसमें यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग डालते हैं तो ये बनता है Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे दो भागों में टूट गया। अब देखिए ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उसे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं, मतलब यहाँ पे उत्पाद का निर्माण के साथ साथ जो है यहाँ पे ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है। ऊष्मा यानी कि हीट उत्पन्न होता है। जैसे कि देखिए जल और वॉशिंग पाउडर, विलयन ऊष्मा, यानी कि आपको जो मैंने बोला था कि आप निरमा हाथ में ले लेना और उसमें पानी डालना, ठीक है, और उसको बंद कर लेना अपना हाथ को, तो देखना तुमको हाथ में थोड़ा सा गर्म सा महसूस होगा। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे सूटेबल है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। जल यानी कि पानी, वॉशिंग पाउडर आप लोगों को बोले तो वो निरमा आपका हो गया। और जब उसको करोगे तो विलयन यानी कि जब उसका झाग वगैरह आपके हाथ में बनेगा और फिर एक हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए वही बताया जा रहा है कि आप लोग का जो है C6H2 H2O6 एक्वस है, फिर 6O2 है, Ag है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्या आपका बना है, 6CO2 बना, एक्वस में बना, और 6H2 जो कि लिक्विड में बना, और ऊर्जा यानी कि कुछ हिट्स वहां पे निकले, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल दिया CaO और H2O का, तो यहाँ पे ये बना CaOH2O और उष्मा यानी कि हीट आपका प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए उष्मा शेषी, यहाँ पे पहले हमारा क्या था, उष्मा क्षेपी था, ठीक है। अब हमारा जो उष्मा शेषी है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और उसे ऊष्मा शेषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऊष्मा का यहाँ पे अवशोषण होता है और उसे यहाँ पे देखिए ऊष्मा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या था, ऐड हो रहा था, मतलब बोले तो ये बाहर समझो तो निकल रहा था, ठीक है। यहाँ पे ऊष्मा शेषी अभिक्रिया होता है, यानी 2NO N2 है और O है, तो यहाँ पे ऊष्मा जो है बाहर आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस है कि ऊष्मा शेषी में जो है ऊष्मा जो है बाहर यानी कि आता है, ठीक है, यानी कि बोले तो हीट बन करके वो निकल जाता है, इसमें जो है ऐड हो जाता है समझो तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, आगे मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशेषी अभिक्रिया में अंतर क्या है, तो यहाँ पे इस तरह से ऊष्माशेषी अभिक्रिया में प्लस ऊष्मा होता है, ठीक है। ऊष्माशेषी में प्लस मतलब सॉरी माइनस ऊष्मा होता है। तो इस तरह से आप डिफरेंस दे सकते हो, यहाँ पे कुछ इसका डेफिनेशन दे सकते हो, कुछ एग्जाम्पल से डोनेट कर सकते हो, आपको नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। क्या श्वसन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्या श्वसन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, तो आपको क्या लगा आप लोग आंसर में जरूर बताइएगा, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्वों, ठीक है, तत्व कम क्रियाशील तत्व का विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि बोला जा रहा है कि अगर मान लो कोई एक मजबूत इंसान है, कोई एक कमजोर इंसान है, तो ऑब्वियसली एक मजबूत इंसान कमजोर इंसान को डरा देगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है कि एक जो है देखो यहाँ पे दुर्बल पदार्थ है और प्रबल पदार्थ है, ठीक है। तो दुर्बल पदार्थ जो है एक पदार्थ से रिएक्ट कर जाएगा और जो दुर्बल होगा वो उसको बाहर कर देगा। जैसे कि यहाँ पे ए जो है दुर्बल है, ठीक है, बी उससे थोड़ा सा मजबूत है, हाँ। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील यानी कि जो मोर रिएक्टेंट है, यानी जो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा हो करता है, ठीक है, तत्व कम क्रियाशील तत्व का को विस्थापित कर देती है, यानी कर कम जो मतलब जो दुर्बल है, यानी कि जो मतलब ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे विस्थापित कर देते हैं, यानी कि हटा देती है समझो तो, ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बना देती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए बी है, पहले ए और बी एक साथ थे, ठीक है, और सी अकेला अलग था। लेकिन जो है यहाँ पे ए जो है यहाँ पे दुर्बल था, ठीक है, यानी कि दुर्बल था, और वही सी यहाँ पे थोड़ा सा मजबूत स्ट्रांग था, जो कि रिएक्ट काफी जल्दी तेजी से कर जाता था। तो यहाँ पे सी जो है ए यहाँ पे बी से रिएक्ट करिए, जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ, ठीक है, मतलब जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ कि ए बाहर हो गया, क्योंकि जो दुर्बल था वो बाहर हो गया, और बी के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना सी बी, और ए यहाँ पे बाहर हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए CuSO4 और Zn, यहाँ पे Zn काफी मजबूत है और CO यहाँ पे दुर्बल है, ठीक है, स्ट्रांग नहीं है उतना,
उतना रिएक्ट जल्दी नहीं करता है, ठीक है। और SO4 से यहाँ पे क्या हुआ कि ZnSO4 से रिएक्ट किया, ठीक है, और CO को बाहर कर दिया। देख सकते हो यहाँ पे ZnSO4 एक प्रोडक्ट बना और CO यहाँ पे बाहर हो गया, यानी कि इस जो शुरू में था वो इक्वेशन चेंज हो गया इधर में। उसी तरह से और भी यहाँ पे आप CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट जो कि इसका कलर नीला होता है, जब ये Fe से रिएक्ट करा तो CO यहाँ पे बाहर हो जाता है और यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट बनता है FeSO4 यानी कि फॉस्फेट सल्फेट बनता है फिर, ठीक है, फॉस्फेट सल्फेट बनता है, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों आदान प्रदान से होती है, यानी कि बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी रासायनिक जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें जो उत्पाद का जो निर्माण होता है वो दो यौगिक यानी कि दो यौगिक बीच में आयनों का आदान प्रदान से होता है, आयन का आदान प्रदान से होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए AB और CD है, तो AD एक बना और सी भी बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ साइन दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसा साइन दिया हुआ है, तो इन दोनों का जब रिएक्ट करोगे तो कुछ यहाँ पे देखो क्या बना कि पहले जो यहाँ पे ये जो है, देखो साइन अच्छे से देखना, ठीक है, मैं साइन को एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखो साइन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट आप लोग के लिए कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो ये जो है थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे देखो कि जब यहाँ पे AD बना यानी कि AD यानी कि A और D, सॉरी, लाइक यहाँ पे, ठीक है, देखो A और D, तो A यहाँ पे A है और D ये वाला है, तो ये दो जब बना तो यहाँ पे देखो इस टाइप से एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और वहीं पे B और C, तो B और C यहाँ पे एक बचा, तो यहाँ पे ये इधर अलग एक प्रोडक्ट बन गया। वैसे HCl और NOH में जब रिएक्शन होता है तो NaCl बनता है और H2O बाहर हो जाता है, ठीक है। द्वितीय विस्थापन उदासी उदासीनीकरण ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। वही यहाँ पे और पे दिए गए अवशेषण अभिक्रिया, तो यहाँ पे देखिए विस्थापन व द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए अवशेषण अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको जवाब देना होगा, ठीक है, लिखें। वही यहाँ पे देखिए जब CuSO4 का विलयन लोहे में होता है, लोहे के किल से होता है, तो उस पे जो है क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे तो शायद है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग CuSO4 को जब आप Fe यानी कि आयरन से आप रिएक्ट कराओगे तो क्या ही प्रोडक्ट बनता है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण अपचयन एवं उपचयन, यहाँ पे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण या फिर उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि ऑक्सीजन उसमें बढ़ता है और हाइड्रोजन जो है उसमें घटता है, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को ऐसे बताया गया है और हाइड्रोजन को डाउन से बताया गया है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ रहा है और हाइड्रोजन कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऋण तत्व घन तत्व में उपचयन ई यानी कि को त्यागता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को वहां पे त्यागता है, ठीक है, उपचयन में जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। और उदाहरण यहाँ पे देखिए क्या उदाहरण दिया गया कि C और O2, तो यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीकरण होता है तो बनता है क्या CO2 2Mg और O2, तो यहाँ पे 2MgO बन जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे देखिए Na, तो यहाँ पे होता है अगर इसको तोड़ोगे तो Na हो जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही यहाँ पे बताया जा रहा है। उपचरण अब किसे कहते हैं, उपचरण की देखो उपचरण किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब जो ऊपर में था उसके जस्ट अपोजिट। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बढ़ रहा होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे घट रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करता है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कहीं पे, जैसे कि यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है ना Na+, ठीक है, इसको जस्ट ऐसे रख दो, लाइक इस टाइप से Na और प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो यहाँ पे बन जाएगा Na+, ठीक है, इस टाइप से। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीकरण और उपचयन में आपको डिफरेंस लिखना होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। तो देखो ऑक्सीकरण और उपचयन में क्या क्या डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होना, ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, ठीक है। बहुत डिफरेंस इजी है कि ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में जो है यहाँ पे हाइड्रोजन की ह्रास होता है, ठीक है। वही यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास होता है इसमें, और इसमें जो हाइड्रोजन का ह्रास होता है इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक है। वही जो ऋण तत्वों में वृद्धि होती है और ऋण तत्वों में जो है कमी होती है।
घन तत्वों में कमी होती है तो घन तत्वों में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी कि लेता है, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए, उपचयन अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन अब किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक यानी कि अभिकारक उपचयित तथा दूसरे अभिकारक उपचयित होते हैं, जिसे उपचयन या फिर अपचयन या अपक्ष अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, उसी समय उपचयन यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल समझिए आप लोग कि CO4 है, Fe है, ठीक है। यहाँ पे CO4 का उपचयन हुआ तो ये बना प्रोडक्ट क्या, FeSO4, और Cu यहाँ पे जो है उपचयन हुआ तो यहाँ पे देखिए इधर आ गया ऑक्सीकरण हो गया यानी कि, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाला जब दिखाया नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण। जिन पदार्थों में उपचयन होता है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिन पदार्थों का उपचयन होता है, और अपचयन किसे कहते हैं, जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास अब थोड़ा सा बचा है यार, ठीक है। संक्षारक अब किसे कहते हैं, जब कोई धातु पदार्थ अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु का ऊपरी परत संरक्षित होता है, इसी प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा संरक्षण किसे कहते हैं, संरक्षण यानी बचाव, समझ लो एक तरह से। जब कोई धातु पदार्थ होना चाहिए, यहाँ पे शायद होना चाहिए था, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, यानी अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिसे धातु के ऊपरी परत संरक्षित होती है, यानी संरक्षित होती है, इसी प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लग जाना। जब एक लोहा रखा जाता है, उसको पानी या फिर नमी के वायु या और पानी के संपर्क में आप लोग रख दोगे तो उसमें जो है जंग लग जाता है भूरे कलर का, ठीक है। चांदी के ऊपर लग जाता है, तांबे के ऊपर लग जाता है, बहुत सारे ऊपर आ। लेकिन इसको बचाने के लिए जो क्या करते हैं हम लोग, पेंट करते हैं या फिर जैसे जो लेपन करते हैं जंग को बचाने के लिए, ठीक है। हम ग्रीस वगैरह को उसमें लेप लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रीस या ऑयल को लगाना, विद्युत लेपन करते हैं, जिंक जस्ता का परत चढ़ाई जाती है, ये सब करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं और वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे स्वाद और गंध में परिवर्तित हो जाता है, इसे विकृत गंधित कहते हैं। यानी कि जैसे कि आपको मान लो कुरकुरे है आपके, ठीक है। कुरकुरे के अंदर क्या होता है, गैस होता है भरा हुआ। जब वो गैस को अगर निकाल दोगे ना तो उसमें कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका अचार का। अचार में देखो, अचार जब आप लोग जैसे कि अचार को अगर ढंग से नहीं रखोगे तो क्या होगा, वो कि वो उसमें व्हाइट कलर का कुछ आ जाता है, ठीक है। वो खराब हो जाता है, जब उसको खाओगे भी तो बहुत अजीब सा टेस्ट आएगा, तो खा ही नहीं सकते, उतना गंदा दिख रहा होगा वो। और उसमें जो स्मेल भी उसका बहुत खराब आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो अचार में फफूंदी आ जाना, चिप्स या की थैले में नाइट्रोजन गैस, चिप्स या थैले के जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, लेकिन हट जाएगा ना, वो निकल जाएगा तो वो भी खराब हो जाता है आपका, ठीक है। विकृत गंध तो कैसे रोकते हैं, तो वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी कि वायु के स्थान पर आप नाइट्रोजन गैस को रखो तो वो सही रहेगा। शीतलन द्वारा, यानी कि शीतलन के द्वारा, प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखेगा। वायुरोधी बर्तन सामग्री मतलब बोले तो उसमें जिसमें हवा ना जा पाए, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक वगैरह में आप लोग बहुत सारे सामान रखते हो। अवकरण पदार्थ, जिस पदार्थ जिस पदार्थ ऑक्सीकरण संख्या में को घटाता है, ये कुछ यहाँ पे, अगर आप लोग ये सही है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न उत्तर दिया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे नोट्स आपके किसी ब्रदर ने दिया हुआ है, और क्रेडिट उसी को जाता है, रुपेश कुमार पटेल उसका नाम है। एंड उसको स्पेशल थैंक्स यार, उसने इतना अच्छा नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है। एंड इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजें हम लोग देख रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आया है सब्सक्राइब कर लेना यार। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।